तो आई होप अभी तक आपका जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आप किसी वेल्थ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक स्पेसिफिक आपका गोल होता है, उसको देख के आप इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली हम म्यूचुअल फंड पे इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे रिस्क आपका जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिस्क कितना होना चाहिए, रिस्क कितना होता है और किस तरीके से आपको रिस्क एनालिसिस करना है और आपका क्या गोल होना चाहिए, या किस गोल को लेके अगर आप घुसते हैं म्यूचुअल फंड में तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो प्राइमरीली हम ये समझते हैं कि हम जब म्यूचुअल फंड में घुसते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में घुसते हैं, हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन है, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिटर्न भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है पर रिस्क ज़्यादा होता है और आपके पास नॉलेज होना पड़ेगा। आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आर्बिट्राज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं, हेजिंग, आप सब कुछ कर सकते हो। बट उसके लिए आपको उसको लेके पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉलेज होना पड़ेगा एंड थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस अगर होता है तो फिर आप इजीली उस डोमेन में सक्सीड कर पाओगे। पर अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, उतना एफर्ट आप नहीं देना चाहते, उतना टेंशन नहीं लेना चाहते, तो उस जगह पे आपका म्यूचुअल फंड बेटर ऑप्शन हो जाता है। सो इसका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि रिस्क आपका कम हो जाता है एंड बिकॉज अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी इज मैनेजिंग द होल थिंग ऑल टुगेदर, आपका इन्वॉल्वमेंट यानी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम हो जाता है। और बेसिक ये जो कोर्स अगर आप कर रहे हैं, इस कोर्स के एंड तक आपको पता चल जाएगा, आप सही तरीके से डिसीजन ले पाओगे कि मेरे लिए कौन सा सही होगा। पर एक चीज ध्यान रखें कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिस्क टॉलरेंस के बारे में, यानी म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर मार्केट क्रैश होता है तो फिर जीरो तो नहीं होगा, पर एटलीस्ट आपका कैपिटल इरोजन हो सकता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैपिटल इरोजन होता भी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप कितना लूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको यही पता नहीं है कि मैं कितना लूज कर सकता हूँ तो उस गेम में मत जाइए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, ठीक है, या 10 लाख रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इन्वेस्ट करना है, आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि मैं किस ऑब्जेक्टिव को लेके मार्केट में घुस रहा हूँ या किस ऑब्जेक्टिव को लेके मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरा रिटायरमेंट फंड होना चाहिए, रिटायरमेंट फंड मैं ग्रो करना चाहता हूँ, 10 लाख जो है कंपाउंड करके आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वो 3 करोड़ का कॉर्पस मुझे प्रोवाइड करेगा आफ्टर 30 ईयर्स 35 ईयर्स, ये भी हो सकता है। या फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने बच्चों के लिए लमसम एक अमाउंट गैदर करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। बहुत सारे प्लान्स हो सकता है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं 15 साल बाद तो वो भी हो सकता है। सो इस जगह पे आपको सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि कितना ईयरली आपको रिटर्न चाहिए। अगर आपको 20% रिटर्न चाहिए, आप 30-40% पे मत जाइए। ऑन एन एवरेज अगर आप देखते हैं कि 18-20% अगर आपको रिटर्न चाहिए, देन यू हैव टू गो फॉर इक्विटी। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ये हर एक फंड ऐसा नहीं होता है। कोई फंड आपको 30% भी देगा, कोई आपको फॉर एग्जांपल 45% भी दिखाएगा, जैसा मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी। सो अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि भैया मेरे को मिनिमम 15% या उस तरीके से मेरे को रिटर्न चाहिए, देन आपको समझ में आ गया कि भाई मुझे यहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। इतना अगर आप और पर यहाँ पे आपको एक माइंडसेट भी लेके चलना पड़ेगा कि भाई कैपिटल इरोजन मेरा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई पैसा डाल दिया मेरा तो पैसा बनना ही है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपका कभी आपको कुछ मिलता है तो उसका आपका लॉस होने का भी चांसेस रहता है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, 100% कभी नहीं होगा, बट देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है चलो मेरा अगर एफडी से ज़्यादा रिटर्न देने से ही होगा, मतलब 8-10% अगर मेरा होता है, देन आई एम गुड इनफ, देन यू शुड गो फॉर हाइब्रिड। मैं बहुत ही नीचे डाउन करके मैं बोल रहा हूँ, हाइब्रिड इससे ज़्यादा देता है, इक्विटी भी इससे ज़्यादा दे रहा है, बट एटलीस्ट यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पर अगर आपको लगता है कि भाई मुझे एकदम रिस्क फ्री चाहिए, मेरे को एकदम फिक्स्ड इनकम वाला मेरे को चाहिए, देन आप बॉन्ड मार्केट में जाओ। पर बॉन्ड मार्केट में आपको एफडी वाला ही मिलने वाला है, तो उससे मे बी 1 और 2% आपको ज़्यादा मिल सकता है, पर उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम आप देखोगे कि जो हमारे जो बैंक्स होंगे वो आपका 3-4% आपका इंटरेस्ट देंगे, वो भी बहुत कम हो जाएगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और हर साल एक इन्फ्लेशन को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका 10% इन्फ्लेशन हर साल है तो आपका टारगेट होना चाहिए किस तरीके से मैं इन्फ्लेशन से ज़्यादा मैं अर्न कर सकूं, नहीं तो आपका कैपिटल जो भी आप सेव करके रखोगे दैट विल इरोड। इसलिए अगर आप उतना भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, बाई गोल्ड, म्यूचुअल फंड में डालो ही मत, आप गोल्ड परचेज करो या सिल्वर परचेज करके उसको रख दो, बेस्ट है, बेटर ऑप्शन है। सो ये रिस्क टॉलरेंस आपको समझना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया क्या ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले गोल डिसाइड करना है, गोल के लिए आपको कितना रिटर्न चाहिए वो डिसाइड करना है, और फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है, आप फिगर आउट, आपको एक क्लियर आंसर मिल जाएगा मेरे लिए कौन सा सही है, इक्विटी सही है, इंडेक्स फंड सही है और डेट सही है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।